हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैंप। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। तो देखिएगा, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ए ऑप्शन 21 मार्च को, बी ऑप्शन 21 जून को, सी ऑप्शन 23 सितंबर को, डी ऑप्शन 22 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन या सबसे बड़ा दिन होता है वो किस दिन होता है। तो देखिएगा, जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा या बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। तो ये 22 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और 22 दिसंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश का, बी ऑप्शन राजस्थान का, सी ऑप्शन तमिलनाडु का, डी ऑप्शन असम का। तो हमें बताना यह है कि जो बिहू लोक नृत्य है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो लोक नृत्य है वो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। तो ये असम कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और असम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। तो देखेगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमसे कहा गया खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ए ऑप्शन खाद्य चक्र, बी ऑप्शन खाद्य जाल, सी ऑप्शन श्रृंखला अवक्रिया, डी ऑप्शन बायोमास का पिरामिड। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो खाद्य श्रृंखला है इसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, जो खाद्य श्रृंखला है इसके परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। तो ये खाद्य जाल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और खाद्य जाल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखिए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से जो भारतीय राज्य दिए गए ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखिए, जिस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है वो कौन सा है, राजस्थान है। इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है तो ये राजस्थान ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और राजस्थान क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ए ऑप्शन कॉलरा, बी ऑप्शन जुकाम, सी ऑप्शन मलेरिया, डी ऑप्शन टाइफाइड। तो यहाँ पर हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है वो कौन सा रोग है। तो देखिएगा, जो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग होता है वो होता है जुकाम। तो ये जुकाम ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और जुकाम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते हैं। तो देखेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ए ऑप्शन वृष्टि, बी ऑप्शन पवन, सी ऑप्शन आर्द्रता, डी ऑप्शन तापमान। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मौसम है, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो देखिए, जो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो क्या करता है, वृष्टि यानी कि ओले प्रभावित करते हैं। तो ये वृष्टि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और वृष्टि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देख लेते हैं। तो देखेगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमसे कहा गया कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। ए ऑप्शन क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन समताप मंडल, सी ऑप्शन मध्य मंडल, डी ऑप्शन आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है वो कौन सी परत है। तो देखिएगा, जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है वो होती है मध्य मंडल की। तो ये मध्य मंडल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और मध्य मंडल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ए ऑप्शन आर्गन, बी ऑप्शन मेथेन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन,
डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिएगा जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये मीथेन ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और मीथेन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको देखते हैं। तो देखेगा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ए ऑप्शन वर्ष 1973 में, बी ऑप्शन वर्ष 1982 में, सी ऑप्शन वर्ष 1992 में, डी ऑप्शन वर्ष 1996 में। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। तो देखिएगा जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वो वर्ष 1973 में हुई थी। तो ये वर्ष 1973 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और वर्ष 1973 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखते हैं। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ए ऑप्शन चींटी, बी ऑप्शन तितली, सी ऑप्शन केचुआ, डी ऑप्शन मधुमक्खी। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राणी किसान का मित्र कहा जाता है। तो देखिए इनमें से वो प्राणी है केचुआ जिसको किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये केचुआ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और केचुआ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। ए ऑप्शन रोग फैलाकर, बी ऑप्शन चुनकर चरना, सी ऑप्शन पर परागण द्वारा, डी ऑप्शन बीज प्रकीर्णन द्वारा। तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को किस प्रकार से बदलते हैं। तो देखिएगा जो चरने वाले पशु होते हैं वो वनस्पति को चुनकर बदलते हैं। तो ये चुनकर चरना कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और चुनकर चरना क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन पोटेशियम एवं विटामिन के, बी ऑप्शन कैल्शियम एवं विटामिन सी, सी ऑप्शन कैल्शियम एवं विटामिन डी, डी ऑप्शन कैल्शियम एवं विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इनमें से कौन सी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो देखिए जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है वो क्या, फर्स्ट पे होता है कैल्शियम, उसके बाद विटामिन डी। तो ये कैल्शियम और विटामिन डी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और कैल्शियम एवं विटामिन डी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन माउंट केटू, सी ऑप्शन माउंट कंचनजंगा, डी ऑप्शन माउंट धौलागिरी। तो हमें ये बताना है कि जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है। तो देखिए जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट केटू चोटी है जो कि सबसे ऊंची है भारत में। तो ये माउंट केटू ऑप्शन नंबर बी पर दी गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और माउंट केटू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। ए ऑप्शन आयन मंडल, बी ऑप्शन क्षोभ मंडल, सी ऑप्शन समताप मंडल, डी ऑप्शन ओजोन मंडल। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उसका नाम क्या होता है। तो देखिएगा जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल की परत। तो ये क्षोभ मंडल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन को, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। ए ऑप्शन थकान, बी ऑप्शन स्कर्वी, सी ऑप्शन रतौंधी, डी ऑप्शन बेरी। तो हमें ये बताना है कि जो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है उसका नाम बताना है। तो देखिए जो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है वो क्या होती है, स्कर्वी होती है, जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाती है। तो ये स्कर्वी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और स्कर्वी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। ए ऑप्शन हंसा मेहता, बी ऑप्शन किरण बेदी, सी ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, डी ऑप्शन पद्मजा नायडू। तो हमें ये बताना है कि जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं वो कौन है। तो देखिएगा जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं वो है किरण बेदी।
तो ये किरण बेदी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और किरण बेदी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। ए ऑप्शन मानस, बी ऑप्शन गिर जंगल, सी ऑप्शन काजीरंगा, डी ऑप्शन कान्हा किसली। तो हमसे इसमें यह बताना है कि जो असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम क्या है। तो देखिए जो असम का एक सींग वाले गैंडे का जो वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम है काजीरंगा, जिसमें कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये काजीरंगा कौन से ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और काजीरंगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये काजीरंगा कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। तो यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ए ऑप्शन सिलेट, बी ऑप्शन बेसाल्ट, सी ऑप्शन ग्रेफाइट, डी ऑप्शन चूना पत्थर। तो हमें ये बताना है कि ये जो चार विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो क्या बेसाल्ट है। तो ये बेसाल्ट कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और बेसाल्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया पृथ्वी की वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ए ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन ट्रोपोस्फीयर, सी ऑप्शन मीसोस्फीयर, डी ऑप्शन आयनोस्फीयर। तो हमें यह बताना है कि जो पृथ्वी की वातावरण की परत है वो किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है। तो देखिए जो ओजोन की परत पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और स्ट्रेटोस्फीयर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें कौन सी परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो पाई जाती है ओजोन की परत और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ठीक इसी प्रकार से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। ए ऑप्शन बैरोग्राफ, बी ऑप्शन सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन कार्डियोग्राफ, डी ऑप्शन फिजियोग्राफ। तो हमें यह बताना है कि जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है उस यंत्र का नाम क्या है। तो देखिए जिससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है उसको हम क्या कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो ये सिस्मोग्राफ ऑप्शन नंबर किस पर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और सिस्मोग्राफ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।